माधवदास जी बोले, प्रभु आप इतने हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं? जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। बोले, क्यों नहीं लग रहा? बोले, हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया चकाचक यहाँ पे पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। बोले, क्या नहीं हो रहा? बोले, चोरी नहीं कर पा रहे, हम चोरी करने का मन हो रहा। माधवदास जी बोले, धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक। और आप जो यहाँ पे ऐसी अभी चोरी वोरी करने की बात कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया, ऊपर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास में रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाना। वो सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे। कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहां दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे। कहां हैं? बोले, देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में। अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले, अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले, आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले, तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी। अब कटहल लेकर के अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे, कौन सा दूं, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले, मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले, मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिर रहे नीचे, धम्म। अरे ये धम्म आवाज आ रही, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला, मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे। ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, हाथ पांव बांध दिए, बोले, रुक जाओ, तुमको बताते हैं। सुबह होगी